एक ज़माने में शहर लाहौर में कई बदनाम ज़माना बदमाशों के गिरोह सरगर्म थे, जिनमें हनीफा बाबा और शफीका बाबा, हुमायूं गुज्जर, आतिफ चौधरी, अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्का वाला, जज्जी भट्ट और गोगी भट्ट और भोला सनियारा जैसे नाम शामिल थे। आम लोग इन जराइम पेशा अफराद के नाम से डरते थे और उजरती कत्ल, रेप, डकैती और भत्ताखोरी की वारदातें आम थी। इन सब में एक कदर मुश्तरक थी कि ये तमाम लोग सिविलियन बदमाश थे, लेकिन लाहौर में कुछ बदमाश ऐसे भी पैदा हुए जिनका ताल्लुक पुलिस से था, जिन्होंने अपनी वर्दी को पैसा कमाने और बदमाशी के लिए इस्तेमाल किया। इनमें से सबसे मशहूर नाम जो आज भी जिंदा है आबिद हुसैन उर्फ आबिद बॉक्सर का है, जिसे पुलिस सर्विस के दौरान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता था। आबिद बॉक्सर ने अपने पुलिस करियर के दौरान कई निशेब फराज देखे हैं। एक ज़माने में वो अपने बासिस की आंखों का तारा होता था, क्योंकि तमाम मतलूब तरीन इश्तिहारी मुजरिमान को अगले जहां रुखसत करने की जिम्मेदारी इसी को सौंपी जाती थी, ख्वाह वो कैद में हो या आज़ाद। आबिद बॉक्सर अपनी ये ड्यूटी बड़ी जांफिशानी से सरअंजाम देता था। फिर एक वक्त आया जब आबिद बॉक्सर पर यह इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया कि इसने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है और पैसे लेकर लोगों के मुखालफिन को झूठे मुकाबलों में मारने के अलावा ज़मीनों पर कब्जे करने और छुड़ाने भी शुरू कर दिए हैं। फिर वक्त का पहिया घूमा, इस पर उरूज के बाद जवाल आ गया और वो दिन भी आया जब आबिद बॉक्सर को पुलिस सर्विस से निकाल दिया गया और गिरफ्तारी के बाद इसके अपने पुलिस मुकाबले में मारने के अहकामात भी जारी कर दिए गए। इसे आखिरी मरतबा वजू करने के लिए भी कह दिया गया। फिर इसकी जान कैसे बची, आइए जानते हैं आबिद बॉक्सर की जिंदगी कैसे आगे बढ़ी। सन 1992-93 में आबिद बॉक्सर की तैनाती स्टाफ अफसर के तौर पर उस वक्त के एसपी सिटी लाहौर और बाद अज़ां एडिशनल आईजी के ओहदे से रिटायर्ड होने वाले मीर जुबैर महमूद के साथ हुई। ये इसके पुलिस करियर में एक अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि मीर जुबैर के साथ तैनाती के दौरान ही आबिद हुसैन ने आबिद बॉक्सर बनने तक का सफर तय किया और ये तब्दीली फिर जिंदगी भर इसके साथ जुड़ गई। मीर जुबैर के साथ तैनाती के दौरान ही आबिद बॉक्सर ने एक इंतहाई मतलूब शिद्दत पसंद अब्दुल करीम को लाहौर में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सामने एक मुकाबले में हलाक किया, जिसके बाद इसने सैकड़ों जराइम पेशा अफराद को मुकाबलों में पार किया। इस वाक़े के बारे में बात करते हुए आबिद बॉक्सर का कहना है कि अब्दुल करीम को सन 1991 में एक पुलिस नाके पर पकड़ा गया था। उसे उस वक्त के एएसपी मीर जुबैर के पास ले जाया गया तो वो कहने लगा कि साहब, मुझे एक भी जूता पड़ा तो मैं आपका घर बम से उड़ा दूंगा। मीर जुबैर ने समझा कि शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन दोबारा पूछने पर उसने गुज़िश्ता चंद बरस में होने वाले बम धमाकों की तफसीलात दी और कहा कि वो बम इसने यानी अब्दुल करीम ने नस्ब किए थे। जब पुलिस एहलकारों को इस बात की तस्दीक के लिए अब्दुल करीम के घर भेजा गया तो वाकई वहां से बम भी बरामद हुए। वो जेल चला गया और सन 1993 में लश्कर जंगवी के शिद्दत पसंद रियाज बसरा की मदद से जेल से भाग निकलने में कामयाब हुआ। फिर उसने मीर जुबैर को फ़ोन किया कि मैं बाहर आ गया हूँ, अब आप अपनी फ़िक्र करें। आबिद बॉक्सर कहते हैं कि मीर जुबैर ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं अब्दुल करीम को तलाश करूं। मैंने 2 माह तक उसकी रैकी की और फिर एक रोज़ जब मैं रिक्शे में बैठा रैकी कर रहा था तो यूईटी के सामने वो एक मोटरसाइकिल से उतरा और मेरे रिक्शे के सामने आ गया, यानी मैं उसकी और वो मेरी रैकी कर रहा था। उसने जैसे ही देखा कि मैं रिक्शे के अंदर हूं तो उसने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले मैंने फायर कर दिया और वो वहीं ढेर हो गया। बाद अज़ां आबिद बॉक्सर के मुकामी जराइम पेशा ग्रुप के सरगना आतिफ चौधरी के साथ भी 3 मरतबा मुकाबले हुए, जिनमें वो जख्मी तो जरूर हुआ लेकिन बच निकलने में कामयाब रहा। आतिफ चौधरी के साथ इन पुलिस मुकाबलों की वजह से ही आबिद हुसैन आबिद बॉक्सर के नाम से मशहूर हो गया। आबिद बॉक्सर की पुलिस मुकाबलों में अच्छी कारकर्दगी ने इसे लाहौर पुलिस में उस वक्त के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट स्क्वाड के नाम से मशहूर ग्रुप में शामिल करवा दिया, जिनमें उस वक्त के डीएसपी आशिक मार्क, डीएसपी राना फारूक, डीएसपी तारिक कंबो, इंस्पेक्टर नवीद सईद और इंस्पेक्टर उमर विर्क शामिल थे। ये पुलिस अफसरान और एहलकार सन 1999 तक बहुत से ऐसे पुलिस मुकाबलों में शामिल रहे जिनमें जराइम पेशा अनासिर की एक बड़ी तादाद हलाक हुई। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ शहबाज शरीफ के दूसरे दौरे वजारत आला यानी सन 1997 से सन 1999 के दौरान 1000 के करीब जराइम पेशा अफराद ऐसे पुलिस मुकाबलों में मारे गए जिनके हकीकी होने पर सवालात उठते रहे। पुलिस राय के मुताबिक सन 1993 से सन 1999 के दौरान सिर्फ आबिद बॉक्सर के हाथों 70 से जायद ऐसे पुलिस मुकाबलों में 100 से ज़्यादा जराइम पेशा अफराद मारे गए, जबकि 160 से ज़्यादा पुलिस एहलकार और 20 से ज़्यादा आम शहरी भी इन मुकाबलों की नज़र हुए। 90 की दिहाई में आबिद बॉक्सर के साथ काम करने वाले एक पुलिस अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ऐसा नहीं है कि जो भी एनकाउंटर्स आबिद बॉक्सर ने किए वो सब असल ही थे। बाकी पुलिस वालों की तरह आबिद बॉक्सर ने भी बहुत से जराइम पेशा लोग मावराए अदालत मारे हैं और उस वक्त ये थोड़ा देखा जाता था कि एनकाउंटर्स असली हैं या जाली। बस ऐसे ही लोगों को पार करके जान छुड़ाने की पॉलिसी राज थी। कहा जाता है कि जब आबिद बॉक्सर थाना धर्मपुरा में तैनात हुआ तो उमैर राजा नामी जराइम पेशा शख्स जिस पर रेप और कत्ल के मुकदमात थे, उसे बॉक्सर ने केस की तफ्तीश के लिए रिमांड पर लेकर अगले रोज पुलिस इनकाउंटर में मार दिया।
सन 1988 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बॉक्सिंग की बुनियाद पर दाखिला हासिल करके बॉक्सर के नाम से मशहूर होने वाले आबिद बॉक्सर का कहना है कि इन पर लोगों को पैसे लेकर मारने और जमीनों पर कब्जे करने और कब्जे छुड़वाने के इल्जाम सरासर झूठ है। आबिद बॉक्सर के बकौल इन्होंने पुलिस सर्विस के दौरान जो भी किया अपने बॉसेस के हुक्म की तामील में किया। जारी पुलिस मुकाबलों के बारे में आबिद बॉक्सर का मौक़िफ़ है कि जराइम पेशा लोगों को पार करने की पॉलिसी हमेशा ऊपर से आती है और ये कोई तहरीरी शक्ल में नहीं होती, बस जुबानी अहकामात होती हैं। आबिद बॉक्सर का कहना है कि जब किसी मरीज का शुगर या कैंसर की बीमारी का लेवल आखिरी स्टेज पर चला जाए तो फिर इलाज डिस्प्रिन से नहीं करते बल्कि सर्जरी की जरूरत पड़ती है। आबिद बॉक्सर कहते हैं कि ये तासुर के पुलिस वाले बंदे इसलिए मारते हैं कि बड़ा इनाम या तरक्कियां मिले, हकीकत नहीं। मैंने कई ऐसे लोगों को मारा जिन पर लाखों रुपए इनाम था, लेकिन मुझे महकमे से आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला और ना ही मेरी तरक्की हुई। ताहम फिर हालात कुछ ऐसे बदले कि खुद आबिद बॉक्सर पर मुकदमात कायम होने का एक सिलसिला शुरू हो गया और चंद बरस के अंदर इस पर जारी पुलिस मुकाबलों, कत्ल और जमीनों पर कब्जे जैसे इल्जाम की बुनियाद पर 1 दर्जन के करीब मुकदमात दर्ज हो गए। आबिद बॉक्सर पर पहली FIR सन 1999 में ताहिर प्रिंस नामी शख्स की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत की बुनियाद पर दर्ज की गई और फिर यह सिलसिला बढ़ता चला गया। अक्टूबर सन 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ की नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत की वजह से पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी खत्म हुई, तो जहां मुबैना पुलिस मुकाबलों का सिलसिला थमा, वहीं ऐसे पुलिस मुकाबलों के लिए बदनाम पुलिस एहलकार जो जराइम पेशा अनासिर की हिट लिस्ट पर थे एक एक करके मारे जाने लगे। इन अफसरान और एहलकारों में से सिर्फ उमर विर्क और आबिद बॉक्सर ही ऐसे 2 पुलिस अफसरान हैं जो आज जिंदा हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इन्हें मारने की कोशिश नहीं हुई। आबिद बॉक्सर की जिंदगी में वो लम्हात भी आए जब उसे महसूस हुआ कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को शायद एक एनकाउंटर में ही मारा जाएगा। आबिद बॉक्सर ने बताया कि यह उस वक्त की बात है जब बाग बच्चा अराजी केस में वो 3 माह से जेर हिरासत थे। 11 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के SSP चुंग लाहौर मीर जुबैर ने मुझे बताया कि ऑर्डर आ गए हैं, 1-2 रोज में तुम्हें मार दिया जाएगा। उसी रोज सुपरिटेंडेंट कैंप जेल ने भी आकर यही बताया कि अब पुलिस वाले तुम्हें मारेंगे। मैं सारी रात परेशानी के आलम में सो न सका और सोचता रहा कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अगले रोज शाम के वक्त कुछ एहलकार आए और कहने लगे कि आप वुजू कर लें, तफ्तीश के लिए लेकर जाना है। तब मैं समझ गया कि मुझे मारने के लिए ले जाने लगे हैं, वरना वुजू करवाकर कौन तफ्तीश करता है। मैंने दुआ की कि या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। ताहम थोड़ी देर बाद जेल सुपरिटेंडेंट दोबारा भागता हुआ आया कि मार्शल लॉ लग गया है और फौज आ गई है। इस तरह उस रोज मेरी जान बची। आबिद बॉक्सर के मुताबिक सन 2008 में जब दोस्त मोहम्मद खोसा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए तो मुझे इत्तला दी गई कि मुझे मार दिया जाएगा, लिहाजा मैं उसी रात दुबई भाग गया। इसके बाद 10 बरस का अरसा मैंने दुबई और बरतानिया में गुजारा। आबिद बॉक्सर को सन 2018 में इलेक्शन से कबल गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया गया। इसकी आमद के मौके पर ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि इसे शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए लाया गया है। ताहम इस बारे में आबिद बॉक्सर का कहना है कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं थी और वह पाकिस्तान इसलिए वापस आया क्योंकि वह तवील जिला वतनी काट चुका था और मुकदमात का सामना करके अपना नाम साफ करवाना चाहता था। ताहम ये सच नहीं है। सब जानते हैं कि उसे गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया और लंबा अरसा जेर हिरासत रखकर बाकायदा तफ्तीश भी की गई। बाद भाई लोगों के कहने पर इसको छोड़ दिया गया, जिसकी कोई ना कोई वजह जरूर है जो दुनिया को मालूम नहीं। लेकिन अब आबिद बॉक्सर आज़ाद है। आबिद बॉक्सर के बकौल अब इस पर कोई मुकदमा नहीं और पहले दर्ज किए गए मुकदमों में से 2 में इसे बरी कर दिया गया है, जबकि बाकी मुकदमात खारिज हो गए हैं। पुलिस करियर के दौरान जाली पुलिस मुकाबलों के अलावा मुख्तलिफ स्कैंडल्स और इल्जामात भी आबिद बॉक्सर की ज़ात के साथ जुड़ते रहे। स्टेज अदाकारा नरगिस के साथ इसके ताल्लुकात की खबरें और फिर इख्तलाफात की बुनियाद पर अदाकारा का सर मूंडने का वाक़ा भी महीनों तक खबरों में रहा। नरगिस के साथ अपने अफेयर से मुतल्लिक बात करते हुए आबिद बॉक्सर ने कहा कि जब वो सब्ज़ादार थाने में बतौर SHO तैनात था तो वहाँ नरगिस के खावंद की एक केस में तफ्तीश के दौरान उससे पहली मुलाकात हुई, लेकिन मैंने नरगिस के बाल नहीं मुंडवाए थे। उसे डांटा जरूर था। इंसान से गलतियां हो जाती हैं। इस वाक़े पर नरगिस और अपने घर वालों से माफ़ी मांग चुका हूँ और सन 2002 के बाद से मेरा नरगिस से कोई राब्ता नहीं। पुलिस मुकाबलों में मुलव्विस होने की वजह से आबिद बॉक्सर की निजी जिंदगी भी मुतासिर हुई। इसके मुताबिक बरसरे रोजगार और वालिदैन का इकलौता बेटा होने के बावजूद इसे कोई रिश्ता देने पर राजी न था, बल्कि लड़की वाले इसका नाम सुनकर भाग जाते थे। आबिद बॉक्सर कहते हैं कि सन 1997 में जब मैं SHO लोहारी तैनात था तो एक रोज़ एक बड़ी अच्छी फैमिली से रिश्ता आया। लड़की ने MBBS किया हुआ था। वो भी खुश थी कि एक ही बेटा है, इंस्पेक्टर है और घर बार भी ठीक है। मैं उन्हें पसंद आ गया और मेरी मंगनी हो गई। उसने बताया कि कुछ रोज़ बाद उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि बेटा आपका असल नाम क्या है। मैंने कहा जी आबिद हुसैन। उन्होंने कहा कि आपको वैसे क्या कहते हैं। मैंने कहा जी मुझे आबिद हुसैन ही कहते हैं। तो वो बोले बेटा ये आबिद बॉक्सर कौन है। तब तक मैं समझ गया था कि मामला गड़बड़ है। मैंने जवाब दिया कि मैं ही आबिद बॉक्सर हूँ।
इस पर उन्होंने कहा कि बेटा अपना लाइफस्टाइल तब्दील करें और साथ ही रिश्ता तोड़ने का कह दिया। आबिद बॉक्सर के मुताबिक एक फैमिली तो मेरे मुहाफिजों की तादाद देखकर दरवाजे से ही भाग गई और दूसरी मेरा नाम सुनकर। इसके बाद जब भी कोई फैमिली रिश्ता देखने घर पर आती तो हम सबसे पहले बंदूकें छुपा देते और साथ ही दुआ करते कि रिश्ता हो जाए। आबिद बॉक्सर कहते हैं कि जहां मेरी शादी हुई वो लोग जब मुझे पसंद करके चले गए तो मैंने अपने मामू से कहा कि मंगनी की बजाय निकाह करते हैं, ऐसा ना हो कि इन्हें भी मेरे बारे में पता चल जाए कि मैं आबिद बॉक्सर हूं और मेरा ये रिश्ता भी टूट जाए। ताहम इन्हें बाद में पता चल गया, लेकिन उस वक्त निकाह हो चुका था और हमने उन्हें एतमाद में भी ले लिया था कि बहुत सी बातें बस वैसे ही आबिद बॉक्सर के साथ जोड़ दी गई हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं। आबिद बॉक्सर के बकौल सन 1999 में हिदायतकार सैयद नूर ने कहा कि मैं आप पर फिल्म बनाना चाहता हूं। इसी तरह मौला जट के प्रोड्यूसर मलिक यूनिस ने भी कहा कि आप पर फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने दोनों बार मना कर दिया। आबिद बॉक्सर का दावा है कि वह नौकरी पर 2 साल कबल बहाल भी हो गया था, लेकिन फोर्स दोबारा ज्वाइन नहीं की क्योंकि वो एक अच्छा दौर गुजार चुका है। चुनाचे अब वापस आकर क्या करना है। ताहम नाकिदीन का कहना है कि पुलिस सर्विस के दौरान आबिद बॉक्सर इतना पैसा इकट्ठा कर चुका है कि अब उसे छोटी सी नौकरी की कोई जरूरत नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।